हेलो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। अभी बारिश हो रही है, आप लोगों को बूंदाबांदी दिख भी रहा होगा। और देखिए, हाँ सब बारिश बारिश हो रही है हमारे यहाँ। और आज कोई ब्लॉग नहीं है। आज लड्डू गोपाल के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहती हूँ। जैसे जितना जितना मेरे पास आता है तो मैं सोचती हूँ कि शेयर करती रहूँ ताकि सबको पता चले। तो पता है, बहुत लोग क्या करते हैं, अगर लड्डू गोपाल जिनके घर में है तो अगर वो टूट जाए या अगर पैर कहीं से टूट गया, खंडित हो जाए, पैर कहीं से टूट गया, हाथ कहीं से टूट गया, तो वो लोग मतलब छोड़ आते हैं। कोई कोई पेड़ के नीचे कोई छोड़ देता है, कोई कोई जल में बहा देता है। यही सब लोग करते हैं। ज़्यादातर कोई कोई क्या पता मंदिर के बाहर ही बैठा के चला जाता है ऐसे करके। तो क्या लड्डू गोपाल खंडित हो जाते हैं तो उनको रखना नहीं चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जो है वो हमारे बच्चे के रूप में हमारे यहाँ रहते हैं और वो हमारे बच्चे ही हैं। मतलब उनसे हम एक रिश्ता जोड़ के रखते हैं। कोई बच्चा मानता है, कोई भाई मानता है, कोई कुछ कहे, कोई सखा, कोई किसी रूप में, कोई दोस्त, हर एक रूप में, अलग अलग रूप में माना जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर लड्डू गोपाल खंडित हैं, मेरे पास हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं। एक मेरे लड्डू हैं बड़े वाले, एक छोटे वाले गोपाल। तो जो छोटे वाले वो मेरे पास खंडित हैं। तो लड्डू गोपाल जो खंडित हो जाते हैं ना, वो जुड़ भी जाते हैं। और इसमें ये नहीं है कि जुड़वा के साथ रखा नहीं जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पंडित जी ने बताया कि ऐसा नहीं होता है। लड्डू गोपाल को मतलब तुमने एक रिश्ता जोड़ के मतलब ले आए हो अपने घर में, तो उनको ऐसे कहीं छोड़ के मत आना। अगर रिश्ता नहीं रखा, बस अगर तुम्हारे लिए पीतल की मूर्ति है या मिट्टी की मूर्ति है तो बात दूसरी है, तुम कहीं भी उनको छोड़ के आ सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास है छोटे वाले, तो वो खंडित है। मुझे पता नहीं था कि वो खंडित है। एक दिन मैंने एक तो बहुत छोटे से हैं, एकदम इत्तू से हैं। तो एक दिन बहुत ध्यान से मैंने देखा, तो मैंने देखा कि एक हाथ में लड्डू है, जो नीचे हाथ है, जो ऊपर हाथ है उसमें लड्डू नहीं है। तो मैंने कहा ये खंडित है लड्डू गोपाल। और वो मेरे लड्डू गोपाल नहीं, वो मेरे सासू माँ ने मुझे दिए थे। बड़े वाले तो लड्डू खैर मैं ही लेके आई थी। तो वो ऐसे मेरे पास आए थे। तो मुझे मतलब समझ में आई, मतलब काफ़ी जगह जुड़वाया जाता है। जैसे मूर्ति वूर्ति वाला जो शॉप होता है ना, वहाँ पे जुड़ जाते हैं लड्डू गोपाल पूछने से। तो मेरा अभी वैसा कहीं मतलब हुआ नहीं है। अगर मैं जाऊँगी तो ज़रूर मैं पता करूँगी कि कहाँ लड्डू गोपाल सही होता है और मैं उनको सही करवाऊँगी। अब बाकी देखो, जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, अगर मेरे तीनों बच्चों को अगर मतलब कुछ हो जाए या बीमार हो जाए तो मैं उनको कहीं छोड़ नहीं आऊँगी, ठीक है। और मैं बहुत जानबूझ के, मुझे पता भी है कि वो खंडित है, फिर भी मैं उनकी सेवा करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें पाप पड़ेगा, हमारे मतलब घर में दुख आ जाएगा, संकट आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और खंडित है तो क्या हुआ, वो बच्चे के रूप में हमारे बच्चे हैं। तो बस यही। और ये था कि लड्डू गोपाल क्या नाराज़ होते हैं? तो लड्डू गोपाल सब कुछ करते हैं, पता है, खाना खाते हैं, लीलाएँ करते हैं। लड्डू गोपाल नाराज़ भी होते हैं, कभी कभी उनका मन भी नहीं लगता है। तो कैसे पहचाने कि लड्डू गोपाल का मन नहीं लगता है? अगर हम बाँसुरी देते हैं लड्डू गोपाल को तो वो गिरा देते हैं। मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है, वो बाँसुरी गिरा देंगे। अगर मैं श्रृंगार करूँगी तो श्रृंगार गिरा देंगे, मुकुट पहनाऊँगी तो मुकुट गिरा देंगे, कान का पहनाऊँगी तो कान का गिरा देंगे। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ खुटपुट करते रहते हैं। इसका मतलब कि उनका मन नहीं लग रहा है। तो उनसे पूछना चाहिए हमें कि प्रभु क्यों नहीं आपका मन लग रहा है, लड्डू लल्ला क्यों नहीं आपका मन लग रहा है? और मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और दुलार करना चाहिए, प्यार करना चाहिए उन्हें भी थोड़ी सा, मतलब जैसे हम बच्चों को जैसे दुलार करते हैं, बच्चों का मन सही नहीं होता है, वैसे उनके साथ भी करना चाहिए। तो और ये सब चीज़ें मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रही हूँ। ये सब चीज़ें अगर आप लोग भागवत सुनते होंगे तो भागवत में पंडित जी भी बताते हैं ये सब चीज़ें। तो वही सब चीज़ें तो मैंने सोचा बनाऊँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है सेवा करना लड्डू और गोपाल की। और मेरी मतलब कहूँ, अगर मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा खुश हूँ तो बस उनकी वजह से। और उनको देखते मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। मैंने बस सब कुछ उन्हीं को दे दिया है। बस तुम्हारा सब कुछ है, तुम अपना देखो जो कुछ भी चल रहा है, और मुझे तो बस तुम अपने चरणों में रखो। बस मैं इतना ही अपने लड्डू से कहती हूँ और हमेशा मैं यही कहती रहूँगी। मेरी बहुत बड़ी बड़ी डिमांड नहीं है कि मेरे पास घर नहीं है तो मुझे घर दे दो, मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मुझे गाड़ी दे दो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे अगर कुटिया में तुम खुश हो
तो मैं भी उस कुटिया में खुश हूँ, क्योंकि मेरे लड्डू उस कुटिया में रहते हैं, तो मैं भी बहुत खुश हूँ उस कुटिया में। तो बस यही था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अगर आप लोगों के पास अगर ऐसे हैं लड्डू गोपाल खंडित हो जाते तो प्लीज़ आप लोग उनको कहीं छोड़ के मत आया कीजिए। और मुझे तो सुन के भी बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई कैसे अपने लड्डू को घर से निकाल देता है, बड़ा शौक से ले आते हो और फिर उनके साथ कुछ हो जाए, वो भी तो भारी गलती के तुम्हारे हाथ से ही तो छूटते होंगे, कुछ ना कुछ तुम्हारे से ही होता होगा तभी वो टूट जाते होंगे। तो वही वो जो गोपाल है ना मेरे पास जो खंडित है, वो गोपाल कबाड़ से आए थे, जिसके यहाँ मतलब वो खंडित हुए थे उन्होंने कबाड़ में बेच दिया था। तो वो मेरे यहाँ कबाड़ से आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ कबाड़ की दुकान है, तो वो कबाड़ से आए थे गोपाल। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। तो पहले मेरी सासू माँ के मंदिर में रहते थे, फिर मेरी सासू माँ ने मुझे दे दिया। मैंने कहा ठीक है, जैसे मैं एक की सेवा करती हूँ वैसे मैं दोनों की सेवा करूँगी। तो बस दोनों मेरे बच्चे हैं और बस मेरी तो सुबह उन्हीं के नाम से, शाम उन्हीं के नाम से होता है। मैं उन्हीं के आगे पीछे बस घूमती रहती हूँ। और मेरे वैसे 3 बच्चे हैं, तो मेरे 5 बच्चे हैं। बस आप लोगों से यही विनती है, निवेदन है कि अगर जिसके पास भी ऐसा कुछ हो तो आप लोग ज़रूर पंडित जी से पूछ लेना। और ऐसा नहीं करना, अगर आप लोग भागवत सुनते होगे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करोगे। मुझे उम्मीद है पर बहुत लोग हैं जो आजकल के दौर में नहीं सुन पाते हैं, उनको नहीं उतना पता, तो बस इसीलिए मैंने शेयर किया। और चलिए अब मैं दिखाती हूँ अपने गोपाल को कि मेरे गोपाल कहाँ से खंडित है। हाँ, मैंने दिखाया ना आप लोगों को, बड़े वाले मेरे लड्डू हैं, छोटे वाले जो हैं जहाँ से हाथ में जहाँ पे लड्डू रहता है ना वहीं से वो खंडित है। मेरे यहाँ कबाड़ से आए थे तो मुझे एकदम से ध्यान आ गया, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ऐसे प्लीज़ मत किया कीजिए कि कबाड़ में कूड़ा में आप लोग फेंक दो, नहीं। और मेरा तो है कि मैं नाली में भी रहेंगे तो मैं उठा लूँगी, मेरी तो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। और मुझे पता है खंडित है सब कुछ, अगर मेरी सासू माँ को पता चले तो वो तुरंत मुझे कहेंगी कि इन्हें हटा दो, इनकी पूजा मत करो, और ऐसे पूजा नहीं की जाती है। पर मैं ये सब बातें, मैं दुनिया के लोगों की बातें मैं नहीं सुनती हूँ। जब भागवत में कहा जाता है तो इतने बड़े बड़े वो पंडित ज्ञानी हो के वो लोग झूठ नहीं बोलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है कुछ भी। बस और मुझे दुनिया से मतलब भी नहीं है कि कौन क्या करता है, मुझे खुद से मतलब है। तो बस उम्मीद है आप लोगों को जो कुछ बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। और जल्दी मिलूँगी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सबको राधे राधे, जय श्री बंगाल। प्रेम से बोलो राधे श्याम।